नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ये दिखाती है कि चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी रास्ता बना ही लेती है। ये कहानी है हरेपुर गांव के एक लड़के की, जिसने अपनी तकदीर को सच में चुनौती दी और उसे फिर से लिख डाला। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक अकेली चिंगारी में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे जंगल को रोशन कर दे? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यही सवाल उस यात्रा की बुनियाद है जहां एक इंसान की जिद की चिंगारी ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की किस्मत को रोशन कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है उस अंधेरे से जहां सपने देखना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था। आइए देखते हैं कि हमारे हीरो रामू के सामने आखिर वो शुरुआती मुश्किलें क्या थीं। जरा रामू की दुनिया में चलकर देखते हैं। उम्र सिर्फ 12 साल, परिवार गरीब किसान का, और भविष्य का रास्ता बस एक ही दिखता था, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी किसानी। हर सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, ये रास्ता उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो दीवार थी जो समाज ने उसके सपनों के चारों ओर खली कर दी थी। गांव वालों के लिए उसका डॉक्टर बनने का सपना एक मजाक था, बस एक मजाक। एक ऐसा सपना जो उनकी दुनिया की सच्चाई से कोसों दूर था। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव की एक बच्ची मीना सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि डॉक्टर वक्त पर नहीं आ सका। बस उसी एक पल में रामू का दुख एक जिद में बदल गया। उसके दिल में एक आग जल उठी कि वो डॉक्टर बनेगा, ताकि कोई और मीना इस तरह अंधेरे में ना खो जाए। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां रामू की जिद, उसका अटूट समर्पण उसके सपने की लौ को जलाए रखता है, हर मुश्किल के बावजूद। रामू का हर दिन एक जंग था, सच में। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में काम, फिर मीलों का सफर तय करके स्कूल, और जब रात में पूरा गांव सो जाता तब वो दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपना भविष्य लिखता था। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये उसकी जिद का जीता जागता सबूत था। जब उसकी माँ उसकी सेहत को लेकर चिंता करती तो रामू का ये जवाब उसके इरादों की गहराई बताता है। उसके लिए ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं थी, बल्कि ये वो रोशनी थी जो उसे और उसके पूरे गांव को इस अंधेरे से बाहर निकालने वाली थी। कहते हैं ना, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हीरो के असली परीक्षा लेता है। रामू की जिंदगी में ये परीक्षा एक कुदरती आफत बनकर आई, एक ऐसी आफत जिसने उसके सपने को लगभग बुझाई दिया था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। सालों की मेहनत, परीक्षा बस दरवाजे पर, और फिर एक ही रात में सब कुछ पानी में बह गया। घर, किताबें, उम्मीदें, सब कुछ। हालात इतने बुरे थे कि उसके पिता ने भी हार मान ली और उसे पढ़ाई छोड़ने को कह दिया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। जहां चारों तरफ बस निराशा का पानी था, उसने पड़ोस की सीमा की मदद ली, एक तख्ती पर अपनी छोटी सी दुनिया बसाई और वहीं पढ़ाई जारी रखी। और नतीजा ये हुआ कि उसने ना सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि फर्स्ट क्लास में पास की। इस एक कामयाबी ने उसे स्कॉलरशिप तो दिलाई ही, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी चीज जीती, अपने गांव का सम्मान। जिन लोगों की हंसी उसे कभी कांटों की तरह चुभती थी, आज उन्हीं की आंखों में उसके लिए गर्व था। वो लड़का अब गांव का हीरा बन चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामू की जिंदगी का अगला चैप्टर कैसे खुला, जब वो शहर पहुंचा, जहां उसे नई और बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना था। मेडिकल कॉलेज में रामू एक साथ दो दुनियाओं में जी रहा था। एक तरफ थे अमीर घरों के बच्चे, महंगी कारें, आसान जिंदगी, और दूसरी तरफ था वो जो बस के धक्के खाता था और अपनी फीस भरने के लिए शाम को ट्यूशन पढ़ाता था। पर जानते हैं, बाहरी दुनिया का ये फर्क उसकी अंदर की लगन को जरा भी कम नहीं कर पाया। शहर की चुनौतियां सिर्फ पैसों की नहीं थीं। उसे गांव वाला कहकर ताने मारे जाते थे, और एक बार तो वो एक परीक्षा में फेल भी हो गया। ये वो पल था जहां शायद कोई भी टूट जाता। लेकिन रामू, उसने इस नाकामी को एक सीढ़ी बनाया और ज्यादा मेहनत की, और आखिरकार MBBS और MD की डिग्री हासिल करके ही दम लिया। और अब कहानी अपने सबसे ताकतवर मोड़ पर पहुंचती है, जहां रामू वापस अपनी जड़ों की ओर लौटता है, उस वादे को पूरा करने के लिए जिसने उसकी इस यात्रा को शुरू किया था। डॉक्टर रामू ने उस वादे को निभाया जो उसने सालों पहले खुद से किया था। वो अपने गांव लौटा और एक मुफ्त क्लिनिक की नींव रखी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक भरोसा था कि अब हरिपुर में किसी और बच्चे को इलाज के बिना दम नहीं तोड़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों का रखवाला हूं,
डॉक्टर रामू के ये शब्द उनके पूरे जीवन का, उनके काम का सार हैं। वो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं कर रहे थे, वो तो अपने समाज की उम्मीदों को, उनके सपनों को जिंदा रख रहे थे। रामू की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि हम सबकी जिंदगी में वो दिया कौन है या क्या है? वो कौन सी चिंगारी है जो अंधेरे से लड़ने की हिम्मत देती है?